बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, क्या आप जानते हैं ताहिरा किस मशहूर खातून का लक़ब है? ए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, डी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और सही जवाब है ए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, क्या आपको मालूम है कुरान मजीद में कितने फरिश्तों का जिक्र है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। और सही जवाब है बी 4। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहवत को कम करने के लिए कौन सा तरीका इरशाद फरमाया है? ए नमाज पढ़ना, बी रोजे रखना, सी ज़कात देना, डी हज करना। और सही जवाब है बी रोजे रखना। सवाल है, ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के किस रुकन को गुनाहों की ढाल कहा है? ए नमाज, बी रोजा, सी ज़कात, डी हज। और सही जवाब है बी रोजा। सवाल है, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफे के तौर पर कौन सा गुलाम पेश किया? ए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत मैसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान कभी नामर्द नहीं होता? ए खजूर का दरख्त, बी बोहड़ का दरख्त, सी जैतून का दरख्त, डी बेरी का दरख्त। और सही जवाब है बी बोहड़ का दरख्त। सवाल है, हदीस के मुताबिक एक इंसान के कितने बच्चे मर जाएं तो वो जहन्नुम में नहीं जाएगा? और सही जवाब है बी 3 बच्चे। सवाल है, कयामत के करीब एक मर्द कितनी औरतों की किफालत करेगा? ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। और सही जवाब है डी 40। सवाल है, किस खलीफा को ख्वाब में आजान सिखाई गई थी? ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जहां नमाज पढ़ने पर पाबंदी है? ए फ़लस्तीन, बी नॉर्थ कोरिया, सी चीन, डी इसराइल। और सही जवाब है बी नॉर्थ कोरिया। सवाल है, रोटी के कितने टुकड़े करके खाने से बीमारी से बचा जा सकता है? ए 2 टुकड़े, बी 3 टुकड़े, सी 4 टुकड़े, डी 5 टुकड़े। और सही जवाब है सी 4 टुकड़े। सवाल है, सबर जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ये किसका कौल है? ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, डी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और सही जवाब है बी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का।
सवाल है मक्का में वो कौन सी जगह है जहां से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकर्रमा जाना जायज नहीं? ए मीकात, बी मिना, सी मुजदलफा, डी अरफात। और सही जवाब है ए मीकात। मीकात मक्का जाने वाले रास्तों पर वो 5 खास और मुतय्यन मकाम हैं जहां से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकर्रमा जाना जायज नहीं है, चाहे जिस गर्ज के लिए भी जा रहा हो। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी का इंतकाल ग़ज़वा बदर वाले दिन हुआ? ए हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा, बी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, सी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, डी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और सही जवाब है बी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है काबे के अंदर मस्जिद हराम किस जगह वाक़े है? ए काबा के सहन में, बी काबा की छत पर, सी काबा के शुमाले जानिब, डी काबा के बाहर। और सही जवाब है ए काबा के सहन में। मक्का और काबा और मस्जिद हराम में फ़र्क ये है कि मक्का शहर का नाम है, काबा उसमें एक इमारत है, वो इमारत जो तकरीबन 12-15 गज लंबी चौड़ी है। इसी को बैतुल्लाह कहते हैं, जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इसके इर्द गिर्द 7 मरतबा घूमने का नाम तवाफ है, जबकि इसके इर्द गिर्द घिरा हुआ बहुत बड़ा सहन है। दरअसल इस सहन को ही मस्जिद हराम कहते हैं। सवाल है जिस घर में काली भेड़ मौजूद हो वहाँ क्या होता है? ए जादू नहीं होता, बी नजर नहीं लगती, सी बीमारी नहीं आती, डी गुर्बत नहीं आती। और सही जवाब है बी नजर नहीं लगती। जिस घर में काली भेड़ मौजूद हो वो घर बदनजरी से हमेशा बचा रहता है। ये बुजुर्गों के अक़वाल हैं, ये मालूमात इस्लामी रिवायत का हिस्सा नहीं है। सवाल है क्या आप जानते हैं सुन्नत की कितनी किस्में हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। और सही जवाब है ए 2। सुन्नत की 2 किस्में हैं, एक सुन्नत मौक़दा और दूसरी सुन्नत गैर मौक़दा। सवाल है कौन सा तेल लगाने के बाद शैतान 40 रात तक इंसान के करीब नहीं आता? ए सरसों का तेल, बी जैतून का तेल, सी नारियल का तेल, डी तिलों का तेल। और सही जवाब है बी जैतून का तेल। सवाल है अगर इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे तो अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला फरमाता है? ए हिसाब नहीं लेता, बी जन्नत अता करेगा, सी नेमतें ज्यादा अता करता है, डी नेक बीवी अता फरमाएगा। और सही जवाब है सी नेमतें ज्यादा अता करता है। सवाल है अर्श की तख्लीक किस रंग के याकूत से हुई? ए सब्ज रंग के, बी सुर्ख रंग के, सी सफेद रंग के, डी नीले रंग के। और सही जवाब है बी सुर्ख रंग के। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के कितने दिन बाद विसाल फरमाया? ए 60 रोज बाद, बी 70 रोज बाद, सी 80 रोज बाद, डी 81 रोज बाद। और सही जवाब है डी 81 रोज बाद। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर कितने खुतबे इरशाद फरमाए? ए 1 खुतबा, बी 2 खुतबे, सी 3 खुतबे, डी 4 खुतबे। और सही जवाब है सी 3 खुतबे। सवाल है ख्वाब में किस जानवर को देखना दुश्मन होने की अलामत है?
ए सांप, बी बिच्छू, सी चूहा, डी लोमड़ी। और सही जवाब है ए सांप। सवाल है खाने काबा के खिलाफ पर कौन सी सूरत लिखी हुई है? ए सूरह इखलास, बी सूरह फातिहा, सी सूरह फलक, डी सूरह नास। और सही जवाब है ए सूरह इखलास। सवाल है अल्लाह ताला ने किस सूरत में फरमाया कि तुम सब अल्लाह के फकीर और मोहताज हो? ए सूरह इखलास, बी सूरह फातिर, सी सूरह फलक, डी सूरह सजदा। और सही जवाब है बी सूरह फातिर। सवाल है किस जगह पर आप जिस तरफ मर्जी मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं? ए खाने काबा में, बी मस्जिद नबवी में, सी मस्जिद अक्सा में, डी खाने काबा के अंदर। और सही जवाब है डी खाने काबा के अंदर। सवाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत मैदान महशर में किस चीज़ पर सवार होकर आएंगे? ए घोड़े पर, बी ऊँट पर, सी बुराक पर, डी हाथी पर। और सही जवाब है सी बुराक पर। सवाल है ख्वाब में फौतशुदा लोगों को देखना किस चीज़ की अलामत है? ए अज़ाब कब्र की, बी जादू की, सी कारोबार बंद होने की, डी जल्द फौत होने की। इस सवाल का जवाब यह है कि ख्वाब में फौतशुदा लोग नजर आना इसके पीछे एक हकीकत है, बशर्तिया हम उनके बारे में सोचते नहीं। मसलन अगर किसी का कोई अजीज फौत हुआ हो और वो उसे याद कर 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 रोए और उसके बारे में सोचे तो फिर उसे ख्वाब में फौतशुदा लोग नजर आए तो ये तो इसका सोच का हिस्सा है जो इंसान दिन भर में सोचता है। लेकिन अगर इंसान इन फौतशुदा लोगों के बारे में नहीं सोचता और ना ही याद करता है तो फिर इस सूरत में फौतशुदा लोग ख्वाब में नजर आए तो फिर इसके पीछे कोई हिकमत है। साहिब ताबीर के नज़दीक अगर कोई फौतशुदा शख्स ख्वाब में कोई चीज़ देता है तो इसका मतलब खैर बरकत है, आपके हक में भलाई और रिस्क में इजाफा है। और अगर फौतशुदा आपसे कोई चीज़ ले जाता है तो इस पर आपने तौबा इस्तगफार करनी है, सदका खैरात करनी है, क्योंकि ये कोई परेशानी वाला मामला हो सकता है। एक वो फौतशुदा शख्स है जो ख्वाब में ना कुछ देता है और ना लेता है बल्कि परेशान नजर आता है, तो इसके लिए भी इस्तगफार करें। फौतशुदा लोगों का ख्वाब में आने की बहुत हिकमतें हैं। ये उन मरहूमीन की तरफ से एक पैगाम होता है जो कि अल्लाह पाक ख्वाब के जरिए से हम तक पहुंचाता है। लेकिन ये समझना कि ये जादू जिन्नात की अलामत है, ये नहीं हो सकता। अलबत्ता कोई फौतशुदा शख्स अगर ख्वाब में ये कहे कि तुम पर जादू है और इसका इलाज करवाओ तो फिर हो सकता है कि इंसान के साथ जादू के कोई मामलात हों। जैसा कि ऊपर हमने जिक्र किया है कि फौतशुदा लोग हमेशा ख्वाब में कोई ना कोई पैगाम देते हैं। सवाल है औलाद का कौन सा नेक अमल माँ बाप के लिए बख्शिश का सबब बन जाता है? ए नमाज पढ़ना, बी रोजे रखना, सी हज करना, डी हर नेक अमल। और सही जवाब है डी हर नेक अमल। सवाल है अहले जन्नत का लिबास सब्ज होगा, ये कहाँ कहा गया है? ए सूरह मोहम्मद में, बी सूरह कहफ में, सी सूरह नूर में, डी सूरह बकरा में। और सही जवाब है बी सूरह कहफ में। सवाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लोग अबू बकर क्यों कहते थे? जवाब है आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऊँटों की देखभाल और इलाज मुआलजे में बहुत दिलचस्पी और मालूमात थी, इसलिए लोगों ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को अबू बकर कहना शुरू कर दिया था। बकर के मायने हैं जवान ऊँट।
सवाल है, फरिश्ते बरोज़े क़यामत किस काफिर को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे? ए अबू लहब, बी अबू जहल, सी कारून, डी फिरौन। और सही जवाब है बी अबू जहल। अबू जहल को फरिश्ते पेशानी के बालों से पकड़कर जहन्नुम में घसीटेंगे। कुरान पाक की सूरह अलग की आयत नंबर 15 या 16 में है। तर्जुमा, हरगिज नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, उस पेशानी को जो झूठी और सख्त खताकार है। सवाल है, वो कौन लोग हैं जो अपने पेट में आग भर रहे हैं? ए बेनमाजी, बी सूदखोर, सी यतीम का नाहक माल खाने वाले, डी शराबी। और सही जवाब है सी यतीम का नाहक माल खाने वाले। सवाल है, अल्लाह ताला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम किस मुल्क में रहते थे? ए शाम में, बी इराक में, सी यमन में, डी फारस में। और सही जवाब है बी इराक में। सवाल है, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? ए 20 साल में, बी 40 साल में, सी 60 साल में, डी 70 साल में। और सही जवाब है बी 40 साल में। सवाल है, किस नबी की शहादत नमाज की हालत में हुई थी? ए हजरत यहया अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, डी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हजरत यहया अलैहिस्सलाम। सवाल है, खाने काबा में पहली अजान किस महीने में दी गई? ए शबान में, बी रमजान में, सी रजब में, डी मुहर्रम में। और सही जवाब है बी रमजान में। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो पहले जन्नत में था और अब दोजख में है? ए बिच्छू, बी चूहा, सी अजदहा, डी कुत्ता। और सही जवाब है सी अजदहा। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक किस सहाबी को दी थी? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को सूंघने से मना फरमाया है? ए दूध को, बी खाने को, सी शहद को, डी पानी को। और सही जवाब है बी खाने को। सवाल है, हौज़े कौसर के मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे पहले कौन हाजिर होंगे? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, जब अल्लाह नाराज होता है तो कौन सी बीमारी आती है? ए नींद आना, बी गर्दन का दर्द, सी रात का बुखार, डी रंग काला होना। और सही जवाब है ईमान की बीमारी, यानी ईमान का कमजोर होना और इंसान का दीन से दूर हो जाना। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे दीन से दूर कर देता है, और जब अल्लाह किसी से राजी होता है
तो उसे दीन के करीब कर देता है। लिहाजा अगर कोई इंसान दीन से दूर है तो उसे सोचना चाहिए और फौरन अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। सवाल है, जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं? A1, B4, C7, D9। और सही जवाब है B4। सवाल है, किस नबी की कौम बंदर बन गई थी? A हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, B हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, C हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, D हजरत लूत अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है C हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है, जवानी में बालों का गिरना या सफेद होना किस चीज की अलामत है? इस सवाल का जवाब यह है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक मर्दों के सर के दरमियान एक गोल दायरे की शक्ल में बालों के गायब होने की वजह यह है कि दर हकीकत ये यू टाइप गंजपन मुतादिद मर्दों के जिन्स का हिस्सा होते हैं। ये तनाव के बायस नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर जिनियाती वजह के बायस होता है और खानदान के लोगों में मुंतकिल होता रहता है। इस तरह के जिनियाती गंजपन का सबसे मौसर इलाज कुछ अद्वियात होती हैं जो किसी डॉक्टर के मशवरे से ली जा सकती हैं और 90% मर्दों में बालों का गिरना रुक जाता है। लेकिन अहले इल्म का ये भी कहना है कि नजरे बद और जादू भी बाल गिरने का सबब हो सकते हैं। लिहाजा खुद को हमेशा दीन के करीब रखें और सेहतमंद लाइफस्टाइल को तरजीह दें। सवाल है, दौरान नमाज एक अमल तहलील कहलाता है। तहलील से क्या मुराद है? A सुभान अल्लाह कहना, B ताऊस पढ़ना, C कयाम करना, D रुकू करना। और सही जवाब है A सुभान अल्लाह कहना। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा? A हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, B हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, C हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, D हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है D हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे अर्ज किया था कि मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखना चाहता हूँ। अव्वल तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुम देख ना सकोगे। उन्होंने अर्ज किया कि आप दिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। बैठ गए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम काबा पर उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निगाह उठाओ। उन्होंने निगाह उठाकर देखा तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ताब ना लाकर गश खाकर गिर गए। सवाल है, हामिला बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से क्या फायदा होता है? A बच्चा ज़हीन होता है, B बच्चा सेहतमंद होता है, C बच्चा खूबसूरत होता है, D हमल बढ़ता है। इस सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाने वाले किसी भी शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो अपने सिवा किसी और की खेती को सैराब करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब हामला लौंडी से जमा करना था। इस हदीस से पता चलता है कि दौराने हमल हम स्त्री से हमल बढ़ता है, क्योंकि अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं दूसरे की खेती को सैराब करे। और ये बात मालूम है कि पानी से जब खेती को सैराब किया जाता है तो खेती की नशोनुमा होती है और वो बढ़ती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि दौराने हमल हम स्त्री से बच्चे की समात और बसारत में इजाफा होता है। यहाँ एक बात और जहन नशीन कर लें कि इंसान के लिए हालत हमल में अपनी बीवी से जब चाहे हमबिस्तरी करना जायज़ है, लेकिन अगर हमबिस्तरी से बीवी को ज़रर और नुकसान का अंदेशा हो तो फिर उसे नुकसान और ज़रर देना हराम होगा। तो इस हालत में बीवी से हमबिस्तरी ना की जाए, इसलिए कि बीवी को मुशक्क़त और तकलीफ़ में डालने से इज्तनाब करना भी बीवी से हुस्न माशरत है।
नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।